विष्णु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। विष्णु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है लकड़ी का टुकड़ा, ये जीवन है लकड़ी का टुकड़ा। आग लग जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। विष्णु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है। आज पद्मनी एकादशी व्रत है। पद्मनी एकादशी, जिसे हम कमला एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन पद्मनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत बड़ा ही खास है, क्योंकि हर 3 साल बाद मलमास अधिक मास में यह व्रत पड़ता है। 3 साल पर किए जाने वाले इस व्रत कथा को बड़े ही विशेष और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तो इस व्रत कथा का श्रवण करना सभी पापों को कष्ट करना, संतान के लिए कल्याणकारी होता है। इस व्रत को करने तथा कथा का श्रवण करने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। 3 साल की प्रतीक्षा के बाद ऐसा पावन दिन आता है। तो ऐसे में आइए हम भी इस व्रत कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु के कृपा का पात्र बने। हे भगवान विष्णु, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और ओंकार भरने वालों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। यदि आपको नारायण भगवान विष्णु से प्रेम है तो इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि भगवान विष्णु सैया पर आराम की मुद्रा में लेटे हुए होते हैं तो उस सैया को क्या कहते हैं। भक्तगणों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की इस पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रेता युग में हरिवंश के कृति अबीर नाम के राजा महेशमतीपुर में राज्य करते थे। उनकी 1000 पत्नियां थीं, किंतु कोई संतान नहीं थी जो राज्यभार संभाल सके। देवताओं, पितरों, साधुओं के निर्देशानुसार विभिन्न प्रांतों के अनुष्ठान करने पर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। वे अपने मंत्रियों को संपूर्ण राज्यभार देकर राजसी वेश त्याग कर तपस्या करने चले गए। महाराज के साथ उनकी बड़ी रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई थी, महाराजा हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी थी। उन्होंने भी उनका अनुसरण किया। उन दोनों ने मंदरांचल पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक घनघोर तपस्या की। तपस्या करने से महाराजा का शरीर एकदम कमजोर हो गया। इधर महारानी पद्मिनी ने माँ साध्वी अनुसुईया से विनती करके पूछा कि हे साध्वी, मेरे पिता ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी सर्व दुख विनाशकारी भगवान केशव देव अब तक प्रसन्न नहीं हुए। अब आप कृपा करके मुझे किसी ऐसे व्रत का उपदेश दीजिए जिसे पालन करने से भगवान हरि प्रसन्न हो जाए। पति परायण साध्वी अनुसुईया पद्मिनी की प्रार्थना सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई एवं रानी से बोली कि 32 महीने बाद एक बार अधिक मास आता है। इस महीने में पद्मिनी एवं परवा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। इन एकादशी के व्रत का पालन करने से पुत्रदाता भगवान बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अनुसुईया देवी के कथनानुसार पद्मिनी ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। तब भगवान केशव देव गरुड़ पर सवार होकर रानी के समीप आए।
उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने बड़े ही श्रद्धा से भगवान की स्तुति वंदना की तथा पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए निवेदन किया। भगवान ने कहा, भद्रे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक मास को मेरे नाम पर ही पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस पवित्र महीने के समान अन्य कोई महीना मेरा प्रिय नहीं है। इस महीने की एकादशी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। आप लोगों ने इस व्रत का सही विधि विधान से पालन किया है, अतः आपके पतिदेव को आपका अभिलाषी वर अवश्य दूंगा। राजा को इच्छा अनुसार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में उसी रानी के गर्भ से महाराजा कीर्तिवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ। तीनों लोकों में कार्तवीर्य अर्जुन के समान कोई बलवान नहीं था। इसी कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को युद्ध में परास्त किया था, उसे पराजित कर बंदी बना लिया था। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः आप कृपया करके मुझे अधिक मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, इस बारे में बताइए। इसकी कथा भी सुनाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ला पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को छोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ला पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। जो मनुष्य ने मलमास शुक्ला पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वह भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अवंतीपुरी में शिव वर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें से छोटा पुत्र गलत संगति में पड़ने के कारण पाप कर्म करने लगा। इस कारण पिता तथा कुटुंबजनों ने उसका त्याग कर दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर भटकने लगा। देवयोग से एक दिन वह प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से व्यथित होकर उसने त्रिवेणी में स्नान करके भोजन की तलाश करनी आरंभ कर दी। इधर उधर भ्रमण करते हुए वह हरि मित्र मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। पुरुषोत्तम मास में वहां आश्रम में बहुत से संत महात्मा एकत्रित होकर कमला एकादशी कथा का श्रवण कर रहे होते हैं। वह पापी भी पुरुषोत्तम एकादशी की कथा का श्रवण करता है। ब्राह्मण विधि पूर्वक पुरुषोत्तम एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ आश्रम पर ही व्रत रखता है। जब रात होती है तो देवी लक्ष्मी माँ के दर्शन होते हैं और उसके पास जाकर कहती है, हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवी लक्ष्मी से एकादशी व्रत का महत्व सुनने का आग्रह करता है। तब देवी उनसे कहती हैं कि यह व्रत दुष्टों का नाश करता है तथा पुण्य की प्राप्ति कराता है। अतः एकादशी व्रत के एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों से तत्काल मुक्ति हो जाती है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। माता के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण धन्य हो गया और वह सारे दुष्कर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। अतः
भगवान की पूजा पाठ भक्ति करते हुए अनंत सुख की प्राप्ति करता है। अंतकाल में वह वैकुंठ धाम में भगवान हरि विष्णु के पास चला जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि अधिक मास के शुक्ला पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कमला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी हर 3 साल पर एक बार आती है। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मा और इंद्र नामक शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस एकादशी का काफी महत्व बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र में कमला एकादशी का महत्व बताते हुए शुभ योग में किए जाने वाले कुछ उपाय भी बताए गए हैं। शुभ योग में इन उपायों को करने से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है और धन सम्मान में वृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कमला एकादशी पर किए जाने वाले कुछ विशेष ज्योतिष विषयों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कमला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, अखंड दीप जलाएं तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और धन धान्य की कमी नहीं होती है। कमला एकादशी के दिन सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद मुख्य द्वार पर जल में हल्दी डालकर या फिर गंगा से जल छिड़काव करें और भगवान विष्णु की दक्षिणावर्ती शंख अभिषेक करें। इसके बाद तुलसी माता से ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। प्रिय भक्तगणों, कमला एकादशी इस बार शनिवार को है, इसलिए इस दिन कौवे को अनाज अवश्य खिलाएं, क्योंकि कौवा शनिदेव का वाहन माना जाता है। साथ ही काले कुत्ते द्वार पर बुलाकर रोटियां खिलाएं। ऐसा करने से शनिदेव के अशुभ प्रभाव में कमी आती है, क्योंकि शनिदेव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, शनि की दृष्टि उस व्यक्ति से दूर रहती है। कमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद पीपल पर जल में दूध डालकर अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। फिर सायंकाल के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए भगवान से क्षमा मांगें और जीवन के कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें। आर्थिक उन्नति के लिए कमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने 11 गोमती चक्र, 3 छोटी एकादशी, नारियल रखकर उनकी पूजा अर्चना करें। शाम की पूजा करने के बाद इन चीजों को पीले कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर जैसे कि अलमारी या तिजोरी में रख दें। इस उपाय को दुकान व व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने के बाद मंत्र तथा आरती अवश्य करें। पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और आशीर्वाद लें। गुरु दक्षिणा दें। गरीबों को भोजन कराएं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजन, तो यह थी कमला एकादशी व्रत कथा तथा कुछ विशेष ज्योतिष जानकारी, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर कमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो विधि बताई गई है उनको अवश्य करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए और हमारे प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा प्रश्न था कि भगवान विष्णु जिस सैया पर विराजमान है उस पर आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं, उस सैया का क्या नाम है। आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।